अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने जो अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज सिल्वर। ठीक है, हमने जो है वो इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स के बारे में का जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, जिसमें हम बारी बारी जो है वो सिल्वर, कॉपर, ठीक है, प्लाटिनम, इस तरह से सिल्वर, गोल्ड, प्लाटिनम, ठीक है, जो कि इनर्ट मेटल्स हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी एप्लीकेशंस के बारे में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने जो है वो डिस्कस करना है सिल्वर की प्रॉपर्टीज और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में कि सिल्वर क्या है। एक मेटल है, ठीक है, और आपको पता है कि ये डी ब्लॉक से बिलोंग करता है। डी ब्लॉक मतलब क्या? डी ब्लॉक मतलब क्या कि जिसमें जिनका डी ऑर्बिटल जो है इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है। और इनकी एक खास प्रॉपर्टी जो कि मैं शायद पिछले लेक्चर में स्किप कर गई थी कि डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी एक खासियत है कि वो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जबकि हमने अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में ये देखा था कि जो अल्कली मेटल्स होती हैं क्योंकि उनके आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं उनकी एक ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है जो कि होती है 1+। ठीक है, इसी तरह से जो सेकंड वाले होते हैं उनकी 2+ आ जाती है। लेकिन डी ब्लॉक जो होता है उसमें क्योंकि डी ब्लॉक में डी ऑर्बिटल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, तो वो अभी इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है। ठीक है, जब वो इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है इसका मतलब क्या है कि उसमें उस डी ऑर्बिटल की जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जैसे कि सिल्वर को ले लें तो सिल्वर को हम लोग इस तरह से शो करते हैं ना। ठीक है, ये थोड़ा ए जो है वो थोड़ा सा मर्ज हो गया है, इस तरह से नहीं, इस तरह से सिल्वर जो हम इस तरह शो करते हैं। मे बी सिल्वर जो है वो +1 की स्टेट में हो, ठीक है, या फिर जो है वो आपके पास सिल्वर जो है वो +2 की स्टेट में हो, सिल्वर जो है वो +3 की स्टेट में हो। ठीक है, तो ये एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो गई ना, तो इसी को कहते हैं कि एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सिल्वर या फिर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स या मेटल्स जो कि नोबल मेटल्स जिनको कहा जा रहा है वो शो करती हैं। ठीक है, सिल्वर की प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं। तो सिल्वर की क्या प्रॉपर्टीज हैं? प्रॉपर्टीज मतलब इसकी क्या खसूसियात हैं, कैसे हम इसको जो है वो देख सकते हैं कि इसकी कौन कौन सी खसूसियत है। सबसे पहली खसूसियत कि वाइट लस्ट्रस मेटल होती है। वाइट लस्ट्रस मेटल यानी कि अपेयरेंस इसकी वाइट सी होती है। ठीक है, उसके अलावा इसकी अपनी चमक भी होती है। ठीक है, लेकिन होती है मेटल ही है। ठीक है, मेटल मतलब हार्ड फॉर्म के अंदर होती है। तो यहाँ पे वो क्या बता रहा है कि जो सिल्वर होती है वो होती है वाइट लस्ट्रस मेटल, सफेद चमकदार मेटल या धात। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी। उसके बाद सिल्वर जो होता है वो एक्सीलेंट कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, अब सिल्वर जो है वो जाहिर सी बात है एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कैसे है, क्योंकि है तो ये भी मेटल ही। और मेटल की जो प्रॉपर्टी है वो हमने स्टार्ट ऑफ द चैप्टर पे ही पढ़ी है केमिकल एक्टिविटीज में कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, मेलिएबल और हाँ यानी कि गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को भी और हीट को भी ये कंडक्ट कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा आपके घरों में जो आप लोग जो है वो क्रॉकरी यूज़ करते हो। ठीक है, यानी कि जो ये खाने पीने की चीज़ें होती हैं, चम्मच वगैरह, ठीक है, यूटेंसिल्स होते हैं जो सिल्वर के चम्मच होते हैं। ठीक है, तो वो चम्मच जो होते हैं ना, कभी आपने देखा हो कि जो खाना पकाने वाला चम्मच होता है वो भी सिल्वर होता है। वैसे तो अब काफ़ी सारी वैरायटी आ गई है, लकड़ी में भी आ गए हैं, ठीक है, उसके अलावा और भी काफ़ी सारे प्लास्टिक में भी आ गए हैं। लेकिन जो सिल्वर के चम्मच होते हैं ना, ठीक है, अगर आप वो कुकिंग में यूज़ करते हो, उसके ऊपर जो हैंडल ना लगा हो लकड़ी का, तो आप उसको पकड़ नहीं सकोगे ज़्यादा देर तक। क्यों? क्योंकि क्या होगा उससे, ये होगा कि हीट जो है वो उस चम्मच के जो ज़्यादा हीट वाला पोर्शन है कम हीट वाले पोर्शन की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगी। जिससे क्या होगा, जिससे क्या होना शुरू हो जाएगा, हीट का ट्रांसफ़र, यानी कि जो हीट है वो एक एंड से दूसरे एंड तक सिल्वर चम्मच के कंडक्ट हुई है। ठीक है, इसी तरह से बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी का भी है। मेरे माइंड में एक एग्जांपल आ रही है, जैसे कि मूवी की एग्जांपल आ रही है। जैसे कि जो पीके मूवी थी उसका एक सीन था जहाँ पे वो चम्मच को स्केल पे बांधता है, साथ में उसके वायर वगैरह लपेटता है। ठीक है, उसके बाद उसको क्या कर देता है, स्विच ऑन कर देता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे ही वो वाटर के साथ इन कॉन्टैक्ट आएगा तो उसमें से जो है वो क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। वैसे जब उसने स्विच ऑन किया था तभी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही थी, लेकिन जब पानी गिरा, जिस सोर्स से गिरा, उसको भी इलेक्ट्रिसिटी फील हुई। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि वो चम्मच जो था वो भी सिल्वर का ही था। ठीक है, तो इस तरह से पता चलता है कि जो सिल्वर होता है ना वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होता है। ठीक है, उसके बाद फिर वो बताते हैं ये जो सिल्वर होती है मेलिएबल एंड डक्टाइल भी होती है। मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी को हम स्टार्ट ऑफ द चैप्टर पे डिस्कस कर चुके हैं कि मेलिएबिलिटी क्या है, कि इसको जो है हैमर किया जा सकता है, शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। और डक्टिलिटी का मतलब क्या है कि इसको वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकेगा। आपके पास कोई
जो है वो रैंडम शेप का पीस पड़ा हुआ है मेटल का, ठीक है, उसको आप जो है उसको हैमर करोगे तो उसको शीट पे भी कन्वर्ट किया जा सकता है सिल्वर को, ठीक है। इस तरह सिल्वर का आपके पास पीस पड़ा हुआ है, उसको आपने जो है वो किसमें कन्वर्ट करना है, वायर्स के अंदर, तो उसको भी आप लोग डक्टिलिटी की इसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाता है अगर इसकी सरफेस को पॉलिश कर दिया जाए। आपको पता है कि सिल्वर जो है वो कितना चमकदार होता है, ठीक है, अपनी उसकी लस्टर होती है, ठीक है। तो सिल्वर जो है वो बड़ा लस्टरस सा होता है, तो इसकी अगर सरफेस को और ज़्यादा पॉलिश कर दिया जाए तो ये क्या हो सकता है कि लाइट की अगर इसके ऊपर आके लाइट गिरेगी तो इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, यानी कि इसके ऊपर जैसे ही लाइट आके टकराएगी तो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होगी, ठीक है, यानी कि यहाँ से टकरा के मुड़ जाएगी, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। उसके बाद गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट होते हैं। उसके बाद लेयर ऑफ ऑक्साइड, अगर जो सिल्वर है ना उसके ऊपर जो हवा, जाहिर सी बात है हवा तो हर चीज़ के साथ जो इन कॉन्टैक्ट होती है, तो जब हवा के साथ इसका जो है वो इंट्रैक्शन होगा तो ऑक्साइड्स की एक लेयर बन जाएगी सिल्वर की। जैसे कि ये हमारे पास सिल्वर है, ठीक है, जैसे ये एयर के साथ इन कॉन्टैक्ट आया तो इसके ऊपर जो है वो ऑक्साइड की एक लेयर सी बन जाएगी, ठीक है। ऑक्साइड्स की जो लेयर होगी, ऑक्साइड्स की लेयर जो है वो इसके सरफेस पे बन जाएगी, जो कि इसको क्या बना देगी, अनरिएक्टिव बना देगी। क्या कर देगी, इसको अनरिएक्टिव बना देगी, ठीक है। यानी कि ये क्या करेगा, किसी बाहर वाला जो केमिकल वगैरह होता है ना, फिर ठीक है, कोई भी ऐसा केमिकल जो कि क्रोयन कर सकता है वो इसके ऊपर फिर काम नहीं करेगा, ठीक है, वो तो ये ख़राब भी नहीं होगी। तो जो ऑक्साइड्स वगैरह होते हैं ना, ठीक है, चाहे वो बेसिक, ठीक है, या फिर इस तरह के कोई भी ऑक्साइड्स हो, ठीक है जी। तो यहाँ पे बता रहा है कि लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन द सरफेस मेक इट अनरिएक्टिव, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर स्पेसिफिक ऑक्साइड की लेयर लगा दोगे, ठीक है, ऑक्साइड्स की क्या लगा दोगे, लेयर लगा दोगे, आपको पता है कितनी तरह के ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है जी। तो बेसिक ऑक्साइड ज़्यादातर सिल्वर ऑक्साइड इस तरह से, तो जो बेसिक ऑक्साइड जो होते हैं उसकी अगर आप लेयर लगा देंगे तो फिर ये जो मेटल है वो ख़राब नहीं होगी, ठीक है जी। उसके बाद फिर उसने बताया हुआ है कि एयर डज नॉट इफेक्ट द सिल्वर, ठीक है। एयर जो है जाहिर सी बात है जब इसके ऊपर ऑक्साइड्स की आपने लेयर लगा दी, ठीक है, वैसे भी जो सिल्वर मेटल है उसका एयर का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो उसके बाद वो ये बता रहा है कि एयर जो है वो सिल्वर पे इफेक्ट नहीं करती। जाहिर सी बात है एयर अगर सिल्वर पे अटैक करती तो जहाँ पे जब मॉइस्चर उसको अवेलेबल होता तो वो तो करोड होना शुरू हो जाती, ठीक है। तो फिर सिल्वर के जो है वो बर्तन बनाने का या फिर ज्वेलरी या ऑर्नामेंट्स बनाने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो इसीलिए इसकी प्रॉपर्टी जो है वो साइंटिस्ट ने स्टडी की तो उसने हमें बताया कि जो सिल्वर है वो एयर के साथ रिएक्टिव नहीं है, इसलिए आप लोग इसको डिफरेंट पर्पजेज के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। उसके अलावा एक प्रॉपर्टी मैंने इसकी शायद वो एप्लीकेशंस में आएगी, सॉरी। तो यहाँ पे आ गया कि एयर के साथ जो है सिल्वर इफेक्ट, एयर जो है वो सिल्वर पे इफेक्ट नहीं करता। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि अगर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स होंगे एयर के अंदर, ठीक है, जैसे कि आपको पता है सल्फर के जो हमने जो है वो कहाँ पे पढ़ा है, 10th क्लास में हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, ठीक है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इस तरह के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, जो आपकी गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं ना वहाँ से बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलते हैं, ठीक है, वहाँ से रिलीज़ होती है इस तरह की गैसेज वगैरह। तो ये सारी गैसेज कहाँ जाती हैं, हवा में जाती हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर हवा के अंदर जो है वो इसी तरह के ऑक्साइड्स वगैरह सल्फर के कंपाउंड्स होंगे या H2S, इस तरह से जिस तरह से H2S है, अगर ये होगा तो जो सल्फर है, जो आपकी सिल्वर है, वो क्या हो सकती है, आसानी से ख़राब हो सकती है, टार्निश हो सकती है, ठीक है जी। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ थी। आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। अब हम चलते हैं एप्लीकेशंस की तरफ। तो एप्लीकेशंस में वो क्या कहते हैं कि इसको जो है हम लोग एज सच इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि ये सिल्वर की हम माइनिंग करके लेके आए हैं, माइन से हम सिल्वर को लेके आए हैं जी, तो इसी सिल्वर को उठा के हमने इससे जो है चीज़ें बनाना शुरू कर दी, नहीं, ऐसा नहीं करते। क्योंकि ये जो सिल्वर है जो प्योर फॉर्म के अंदर होती है ना, ठीक है, जो प्योर फॉर्म होती है इसकी वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, सॉफ्ट होती है। हमने ये बात पहले भी पढ़ी है कि जो मेटल्स होती है ना अपनी सॉफ्ट फॉर्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, मतलब अपनी प्योर फॉर्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब ये सॉफ्ट होंगी, ठीक है, हम इसको इससे जो है कोई हार्ड चीज़ तो नहीं बना सकते, जाहिर सी बात है फिर हमें इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, और उस एडिंग के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अलॉइंग, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, अलॉय बना लेंगे इसका। अलॉइंग क्या होती है कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स किया जाता है, उसको कहते हैं अलॉय ऑफ मेटल, ठीक है। जैसे कि सिल्वर मेटल को हम एज सच यूज़ नहीं कर सकते, जिस तरह हम हमें ये प्योर स्टेट के अंदर मिली है उस फॉर्म के अंदर ये बहुत सॉफ्ट है, जैसे हम कोई भी हार्ड चीज़ वगैरह नहीं बना सकते। फिर हम क्या करेंगे,
फिर हम ये करेंगे कि हम सिल्वर का किसी दूसरी मेटल के साथ अलॉय बना लेंगे, और इसका अलॉय जो है वो बनाकर देखा गया कॉपर के साथ, ठीक है। कॉपर और सिल्वर का जब अलॉय बनाकर देखा गया तो इससे जो है हमें थोड़ी सी स्टेबल फॉर्म मिली सिल्वर की, ठीक है, जिससे हम लोग डिफरेंट चीज़ें बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फोटोग्राफिक फिल्म, ठीक है। फोटोग्राफिक फिल्म क्या होती है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फोटोग्राफिक फिल्म के बारे में। ये जो होती है वो एक स्ट्रिप या शीट होती है एक ट्रांसपेरेंट फिल्म की, ठीक है। एक स्ट्रिप या फिर शीट ऑफ ट्रांसपेरेंट फिल्म, फिल्म कहते हैं लेयर को, ठीक है। और फोटोग्राफिक मतलब कि उसमें जो है वो क्या होगा, सिल्वर की उसके ऊपर जो है वो सिल्वर हलाइड का जो है ना उसके ऊपर, यानी कि वो अनरिएक्टिव सिल्वर हलाइड उसके ऊपर लगा होगा, जो कि क्या करेगा, उसके ऊपर एक लेयर बनाई होगी उसने, ठीक है। यानी कि क्या होती है, स्ट्रिप और शीट ऑफ ट्रांसपेरेंट फिल्म कंटेनिंग लाइट सेंसिटिव सिल्वर हलाइड, यानी कि एक स्ट्रिप सी होती है या एक शीट सी होती है, ठीक है, जिसके ऊपर क्या लगा होता है, सिल्वर सेंसिटिव, ठीक है, क्या लगे होते हैं जिसके ऊपर, लाइट सेंसिटिव सिल्वर हलाइड्स, ठीक है, लाइट सेंसिटिव सिल्वर हलाइड्स। तो फोटोग्राफी का मतलब यही है कि जो लाइट को सेंस कर सके, ऐसी शीट, ऐसी फिल्म, ऐसी लेयर जो कि लाइट को सेंस कर सके, ठीक है। तो फोटोग्राफिक फिल्म जो होती है वो क्या होती है, एक ऐसी स्ट्रिप होती है, ऐसी शीट होती है, ऐसी लेयर होती है जो कि क्या कर सकती, ऐसी लेयर होती है जो कि ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है, जिसके ऊपर जो है वो क्या लगे होते हैं, लाइट सेंसिटिव सिल्वर हलाइड्स लगे होते हैं, लाइट सेंसिटिव सिल्वर हलाइड्स लगे होते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक शीट है, ठीक है, ये एक शीट है या स्ट्रिप है, ठीक है, यहाँ फिर एक क्या है हमारे पास, लेयर सी है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है वो एक ट्रांसपेरेंट सी, मतलब ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है कि बिल्कुल पतली सी, ठीक है, जिसके आप आर पार देख सकते हो, इतनी पतली सी फिल्म लगी हुई है जिसके ऊपर, और उस फिल्म के ऊपर क्या लगे हुए हैं हमारे पास, लाइट सेंसिटिव, जो कि ऐसे जो है वो जो लेयर लगी हुई है, ऐसी लेयर लगी हुई है जो कि लाइट को सेंस कर, यानी कि ऐसी लेयर लगी हुई है किसकी, सिल्वर हलाइड्स की। ये जो लेयर लगी हुई है इसके ऊपर, ये सारी की सारी किसकी है, सिल्वर हलाइड्स की। और इसको लगाने का मकसद क्या है कि ये लाइट को सेंस कर सके, ठीक है, लाइट को सेंस कर सके, इसको कहते हैं फोटोग्राफिक फिल्म। उसके बाद फिर हम लोग क्या कहते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म, एंड उसके अलावा हम इसको किस में यूज़ करते हैं, अच्छा जी, इसका अलॉय जो है वो यूज़ किया जाता है इसको ज़्यादा हार्ड बनाने के लिए, ठीक है, जिसको जैसे हम डिफरेंट चीज़ें वगैरह जो है वो जो है वो तैयार कर सकते हैं, जैसे कि सिल्वर ऑर्नामेंट्स हैं, सिल्वर ज्वेलरी है, ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारे सिल्वर कॉइन्स हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। तो फोटोग्राफी फिल्म का भी मैंने आपको बता दिया, एक शीट होती है, एक फिल्म होती है जो कि ट्रांसपेरेंट होती है, जिसके ऊपर क्या लगा होता है, सिल्वर हलाइड की कोटिंग लगी होती है जो कि लाइट सेंसिटिव होती है, जो कि लाइट को सेंस कर सकती है। उसके बाद डेंटल प्रिपरेशन में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है सिल्वर को। अगर अक्सर आपने देखा होगा कि लोग जो है वो सिल्वर का दांत भी लगवा लेते हैं, ठीक है, या फिर अक्सर जो है वो डेंटल प्रिपरेशन से मतलब यही है कि कई लोग जो है वो सिल्वर का दांत वगैरह बनवा के तो वो लगवा लेते हैं, ठीक है, या फिर कई लोग जो है वो सिल्वर की तार लगवाते हैं, ठीक है, या फिर कई लोग अगर किसी का ये जो जबड़ा होता है वो अगर बाहर की तरफ है तो उसको भी जो तार लगाई जाती है वो भी सिल्वर की होती है, ठीक है। और इसको इस तरह सिल्वर के यूज़ करने का क्या मतलब है कि ये ख़राब नहीं होता, ठीक है। उसके बाद फिर कॉइन सिल्वर वेयर वगैरह हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद ऑर्नामेंटल्स भी हम बनाते हैं, जाहिर सी बात सजावटी चीज़ें सिल्वर से बनाई जाती हैं, ठीक है जी। जैसे कि सिल्वर का वास हो गया, सिल्वर की और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। उसके बाद है मिरर इंडस्ट्री। मिरर इंडस्ट्री में सिल्वर का कैसे यूज़ है, यानी कि जहाँ पे शीशा वगैरह बनता है तो आपने अक्सर देखा होगा कि अगर ये आपका आईना बना है, ठीक है, तो इसके पीछे अक्सर आपने देखा होगा इस तरह की जो है वो एक ग्रे ग्रे सी लेयर लगी होती है, ठीक है, जिससे हमारा जो कांच होता है ना, जो हमारा शीशा होता है, पहले तो वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसके आर पार हम देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब उसके पीछे इस तरह की सिल्वर की कोटिंग कर दी जाती है तो फिर आप वो एक साइड से आप लोग देख सकते हो इस तरह से करके, ठीक है, ये साइड से आपको आपका चेहरा नजर आता है क्योंकि उसके पीछे आपने क्या किया हुआ है, सिल्वर की कोटिंग की हुई है, ठीक है जी। उसके बाद आई होप इट्स क्लियर, ठीक है, ये थी सिल्वर की प्रॉपर्टीज और सिल्वर की एप्लीकेशंस। आई होप आपको क्लियर है। कोई भी क्वेश्चन हो तो ईमेल में आप जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ उसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे, ट्विटर लिंक पे पूछ सकते हैं, और कहाँ पे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है जी। और बिल्कुल लेक्चर्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो डू लाइक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।